इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गुप्ता, जो निदेशक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पटना के भारत सरकार के, मैं तहे दिल से इनकी कृतज्ञता इसलिए व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को मात्र प्रोग्राम स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले मैंने उनको आमंत्रित किया और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पे विराजमान मैडम उषा झा, महिला उद्योग संघ की अध्यक्षा, मैडम किरण रंजन जी, जो कि एक अच्छी प्रवक्ता हैं, पार्टी से संबंधित हैं और महिला उद्योग संघ में हैं। हमारे मित्र डॉक्टर सुनील जी, जैसा उनका बहुत आपने संक्षिप्त विवरण सुना कि वो अपने बातों को मुख से कम बयान करते हैं क्योंकि वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। काशीनाथ जी, नेशनल हमारे MSME नेशनल बोर्ड के नेशनल सेक्रेटरी भी हमारे बीच में अभी विराजमान हैं। हमारे बीच में NSIC के DGM JP सिंह जी हैं, जो कि हमारे संगठन के अभिन्न अंग हैं। इनका भी दायित्व MSME को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तरह की गतिविधियाँ ये अंडरटेक करते हैं। और प्रतिभागीगण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम को हम लोग कल से ही करके आए हैं और इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हुई हैं जिसमें MSME को लाभ मिला होगा। मैं आज की बात बताता हूँ आपको कि आज जो बजट आया है उस बजट में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी एक बात जब बोले तो मैं सुन रहा था उनको कि माइक्रो इंडस्ट्रीज का एक वो ट्रस्ट बनाए हुए हैं। इस बार बजट में वो निकला है, जस्ट आज की बात है। तो अब उस ट्रस्ट में किस तरह की बातें होंगी, जो फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा, मार्केटिंग अपग्रेडेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर का इन्वॉल्वमेंट होगा, बैंक के लोन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए ट्रस्ट बनाने की बात आज के बजट में आई है। तो ये बहुत सुखद संयोग है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस तरह की बजट केंद्र सरकार के द्वारा पारित की गई है आज। अब इस बजट को, इसमें कंपोनेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि माइक्रो इंडस्ट्रीज को इससे किस किस तरह की लाभ दिलाई जा सकती है। दूसरी चीज ये कि हमारे मित्र संजीव वर्मा जी गए हुए थे दिल्ली, मैंने उनको भेजा था एक प्रोग्राम के तहत जो हमारे मंत्रालय द्वारा किया गया था और उन्होंने हमें अभी जानकारी दी है जो कि काफी उत्साहवर्धक जानकारी है। वो जानकारी ये है कि हमारा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने 5-5 करोड़ रुपया तदर्थ रूप से सारे स्टेट को दिया है। SIP के तहत, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत सारे राज्य को 5-5 करोड़ रुपया तदर्थ रूप से दिया गया है, इसलिए कि MSME में किसी तरह का वो डेवलपमेंट का अगर प्रोग्राम करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम का लेआउट करते हैं या किसी प्रोग्राम के कार्यान्वयन की पॉलिसी बनाते हैं, उसमें अगर किसी तरह की उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो तदर्थ रूप से 5 करोड़ रुपया दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार को भी मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके और उस पैसे को मंगवा लें। मैं अभी उद्योग विभाग से बात करके उनसे अनुरोध करूंगा ताकि वो पार्टिकुलरली MSMEs को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से वो अलग से प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए है ये,
वो प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है, हाउ टू मेक द प्रोग्राम टू बूस्ट द एमएसएमईज, उसके लिए ये तदर्थ रूप से 5 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा सुसंपेत है कि आज के दिन में 2 बातें अच्छी हम लोग के नजर में आई है। एक तो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह का वक्तव्य जो माइक्रो ट्रस्ट बनाने की बात, दूसरा हमारा मंत्रालय ने जो 5-5 करोड़ रुपया सारे स्टेट्स को दिया है प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, ताकि फिर इस पर आगे की और जो खर्च होगी वो हमारे केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये जो बातें हमारे प्रोग्राम में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को आगे बढ़ाने की दिशा में एक उत्प्रेरक का काम करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे निदेशक महोदय जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हैं डॉक्टर गुप्ता, इनके संस्थान का बड़ा योगदान है एमएसएमई को बढ़ावा देने में। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि बिना गुणवत्ता के, चाहे आप एमएसएमई ही क्यों ना हो, आपको बिकवाली में काफ़ी परेशानी होगी। और कुछ जो प्रोडक्ट हैं उनको तो निश्चित रूप से आपको लेना पड़ेगा BIS का मार्क। तो हमारे बीच उपलब्ध है और उन्होंने जो जानकारी दी है कि इसमें बहुत सारी जो फीस है वो माइक्रो लेवल की और स्मॉल लेवल के यूनिट के लिए विभव है, खासकर महिलाओं के लिए विभव है या बहुत कम लिए जाते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे और सारे प्रोडक्ट को आप गुणवत्ता के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारे बीच में है उनका मदद लेके अपने प्रोडक्ट को नेशनल लेवल का करेंगे। ये हमारी आपसे आह्वान है, हमारी आपसे अपील है। दूसरी बहुत सारी बातें मैं करना चाह रहा था, मैं ये भी बताना चाह रहा था, कल मैं बोलना भूल गया था, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा संस्थान जो कार्यालय है, संस्थान नहीं ये कार्यालय हो गया, जो हमारा ये कार्यालय है, ये कार्यालय टेस्टिंग सेंटर्स खोल रहा है। और ये टेस्टिंग सेंटर्स में हम लोग तो हमारे जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, उस टेस्टिंग सेंटर्स में असीम संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग की संभावनाएं हैं, लेदर की संभावनाएं हैं, केमिकल की संभावनाएं हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि केमिकल्स के हम लोगों ने सारे मशीन्स इंस्टॉल कर लिए हैं, कमीशन कर लिए हैं और ये बहुत जल्दी अब विधिवत रूप से शुरू हो जाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में आप लोग जितने MSME हैं, अगर कुछ टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे संस्थान, हमारे कार्यालय को संपर्क करेंगे, हमारा कार्यालय आपको सहयोग करेगा और विधिवत रूप से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उस टेस्टिंग रिपोर्ट को देखकर आगे की कार्रवाई कर आपको टेस्टिंग सर्टिफिकेट देंगे और आपको BIS का मार्क देंगे। ये एक अच्छा शुभ संकेत है कि टेस्टिंग सेंटर भी आपके बीच में आ रहा है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तो आपके बीच में है ही। तो ये सारी बातें हैं जिसको हम आपके बीच में बताना चाह रहे थे। बाकी सारी बातें तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो NSIC के लोग हैं, जेल के लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, ये सब बातें आपको बताए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आप लोग कुछ आगे की दिशा निर्देश को सोचे होंगे, समझे होंगे और अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि MSME को कैसे और आप लोग कंसोलिडेट करें। क्योंकि मैं बताऊं कि MSME के बगैर, कल मैं बता रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था की कल्पना करना बड़ा निर्मूल है। मैं बता रहा था कल कि भारत का जो GDP है $3.175 ट्रिलियन, उसमें 26 से 30% भागीदारी MSME की है। देश की अर्थव्यवस्था में GDP में 26 से 30% की भागीदारी MSME की है। और एम्प्लॉयमेंट में MSME ने 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो इस तरह की रोजगार की गंभीरता और वित्त की सृजनता MSME के अलावा दूसरे कोई क्षेत्र में मेरे को नजर नहीं आता है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। 11 करोड़ की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो किसी मंत्रालय, किसी विभाग के पहुंच से बाहर की चीज है।
हमारा देख लीजिए आप, हम जो फॉरेक्स कमाते हैं, विदेशी मुद्रा, उसमें हमारी 40% की भागीदारी है। तो जो हमारी इतनी भागीदारी है, इतनी हमारी सबलता है वित्तीय मामले में भारत को की अर्थव्यवस्था को बनाने में, तो फिर हम को कोई पीछे कैसे रख सकता है। कल BIA के अध्यक्ष ने अच्छा बताया था, और मैं उस पर पत्र लिखने वाला था कल ही, लेकिन मैं आज लिखूंगा कि भाई इसमें जो प्राइम सेक्टर्स के जो लेंडिंग रेट्स हैं, एग्रीकल्चर को जो लेंडिंग रेट्स बैंक देता है, वो हमारे MSME को उसी इंटरेस्ट रेट पर लेंडिंग रेट मिलना चाहिए। तो मैं फिर आज मैं लिखूंगा ये पत्र अपने मंत्रालय को, और पूरा कारण देते हुए लिखूंगा कि क्यों मिलना चाहिए। इस तरह की बातें जो है आप लोगों से मिलने के बाद कुछ ऐसी बातें कंसोलिडेट होती है, हमें समझ में आती है। और मैं बताऊं कि जब मैं समझ जाता हूं तो फिर मैं लिखने में, बोलने में कहीं भी पीछे नहीं रहता। अभी हम लोग दैनिक जागरण के साथ भी एक मेला लगा रहे हैं गया में, फरवरी में ही। तो उसमें भी हम लोग ने जितना हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करना था वो कंट्रीब्यूशन किया है, और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी MSME, न सिर्फ बिहार के MSME, बाहर के भी MSME उसमें भाग लेंगे। और MSME कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, वो हमारे लिए एक अपना बंधु कहलाता है, एक अपना भाई कहलाता है। और इसके लिए हम तमाम MSME बंधु एक दूसरे को धन्यवाद के पात्र मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को सोचे होंगे, समझे होंगे। आज का दिन बड़ा शुभ रहा है इस 2 मामले में। तो इस दिन को भी हम लोग एक अच्छी शुरुआत मानते हुए भविष्य में हम लोग मिलते रहेंगे, मिलके अपने नियम को, अपने कानून को जानेंगे, समझेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, समझेंगे, और उस पर आगे की बात कर, और क्या उत्तरोत्तर सुविधा हम आपको दे सकते हैं, इसकी भी हम लोग गहन विवेचना करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार मैं पुनः आपके भविष्य की उत्तम कामना करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस तरह से मिलते रहेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी और हमको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।